हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको प्रमुख संविधान संशोधन कराऊंगा जो कि आपके हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। उनसे संबंधित संशोधन कुछ कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज के संविधान संशोधनों को देखते हैं और किस संविधान संशोधन से क्या हुआ है, क्या जोड़ा गया है, क्या निकाला गया है, सभी इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए को पहले है कि फर्स्ट संविधान संशोधन फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि 9वीं अनुसूची से जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें जो विषय शामिल किए गए उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। इसमें जो विषय शामिल किए गए उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जो कि भारत को राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया था। 14 राज्य, जो कि जब संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय भाषा के आधार पर 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन वर्तमान में 8 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य और 28 राज्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन 1971 को हुआ था। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य था। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, इस संविधान संशोधन में यह कहा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में संशोधन, जिससे कि 4 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, जो कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप बताएंगे मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। अगर आपको कोई पूछेगा कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को किया गया था। और आगे है कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके संविधान में कुछ भी संशोधन किया जा सकता है तथा इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये आर्टिकल 74 में संशोधन करके कहा गया आर्टिकल 74 में संशोधन करके कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ही कार्य करेगा। आर्टिकल 352 के संशोधन करके कहा गया कि राष्ट्रपति किसी क्षेत्र विशेष में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन में सब जोड़ा गया था। और 7वीं अनुसूची में संशोधन करके राज्य सूची को 7वीं अनुसूची में संशोधन करके राज्य सूची के विषय यानी कि शिक्षा, वन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 7वीं अनुसूची में
संशोधन करके राज्य सूची के विषय को शिक्षा तथा वन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया था। आशा करता हूं कि आपको संशोधन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगला आगे है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसमें आर्टिकल 352 में संशोधन करके आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर सन पूछेगा तो 1978 में जोड़ा गया था। चलिए आगे चलेंगे। आर्टिकल 71 में संशोधन करके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी, तो आप बताएंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और आर्टिकल 71 में संशोधन किया गया था। आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाएगी। यह भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाएगी। तो चलिए आगे है कि राष्ट्रीय आपात प्रारंभ में 2 माह की जगह 1 माह रखने का प्रावधान किया गया। पहले देखिए इसमें क्या था कि राष्ट्रीय आपात प्रारंभ में 2 माह लगता था। इस संशोधन के द्वारा इसको 1 माह रखने का प्रावधान किया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो आप बताएंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया था। चलिए और एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। और आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे है 52वां संविधान संशोधन। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, सन 1985 में किया गया और यह दल बदल कानून से संबंधित है। आपसे पूछेगा कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो आप बताएंगे कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि सन 1985 में किया गया था और दल बदल कानून से संबंधित है। चलिए 61वां संविधान संशोधन 1989 को वयस्क मत अधिकार की आयु को 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा है, तो 61वां संविधान संशोधन 1989। चलिए अगले पर चलते हैं। आगे है कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को एनसीटी यानी दिल्ली कहा गया, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली कहा गया। दिल्ली में मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा का आकार 10% से ज़्यादा नहीं होगा। ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला संविधान संशोधन देखेंगे।
अगला है 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किया गया। इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय थे और पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगर पूछेगा क्वेश्चन आपको कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय थे और पंचायत को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। चलिए अगला 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय थे और नगर पंचायत को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पूछेगा कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे 12वीं अनुसूची से संबंधित है और इसमें 18 विषय हैं और नगर पंचायत को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। आर्टिकल 51 में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा से संबंधित था। तो अगला क्वेश्चन है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद का आकार मैक्सिमम लोकसभा का 15% होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा गया। चलिए आगे चलते हैं और आगे है 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में चार विषय जोड़ी गई, जो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, जो कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण था, जो कि 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 101वां संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन और 104 संविधान संशोधन। तो 101 संविधान संशोधन 2017 में जीएसटी से संबंधित है और आप बताएंगे कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो आज का होमवर्क यही रहेगा कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 जो कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक अधिकार दर्जा दिया गया। 102 संविधान संशोधन 2018 ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण और 104 संविधान संशोधन 2020 आंग्ला भारतीयों का विशेष प्रावधान समाप्त करके SC/ST का प्रावधान 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज का चैप्टर दोस्तों यहीं समाप्त होता है। तो आज का आपका चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर करें। आपके शेयर से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है दोस्तों। तो धन्यवाद।